आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। बोलो, आत्मा का हित मोक्ष ही है और वह मोक्ष की प्राप्ति पुरुषार्थ से ही होगी। रोज रोज क्यों बोलते? क्योंकि हम भूल जाते हैं। जो चीज़ भूल जाते हैं इसलिए वो याद करानी पड़ती है। और पुरुषार्थ कौन सा करना है? मोक्ष मार्ग का। यदि हित मोक्ष है तो पुरुषार्थ मार्ग को मोक्ष मार्ग का ही करना। अगर धन लक्ष्य होता तो धन के मार्ग का पुरुषार्थ करना पड़ता है। यदि मोक्ष लक्ष्य है तो मोक्ष के मार्ग का ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ क्या है? तो 2000 वर्ष पहले हमारे दिगंबर, नग्न दिगंबर, भावलिंगी है ना, रत्नत्रयधारी ऐसे उमा स्वामी आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य, जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र की रचना करी और हमें ये उपदेश दिया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। अर्थात जब तक हमारी श्रद्धा सम्यक नहीं होगी, ज्ञान सम्यक नहीं होगा, चारित्र सम्यक नहीं होगा, तब तक मोक्ष मार्ग नहीं होगा। तो श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र के सम्यक होने का नाम मोक्ष मार्ग है। तो यही श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र गुण के मिथ्या होने का नाम ही संसार मार्ग है। तो यदि मेरे श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र मिथ्या रूप है तो समझ लेना मैं रास्ते पे हूँ, काहे के? चारों गति को भटकने के, है ना। तो ये कहाँ लेकर जाएगा मुझे, आप समझ रहे? निगोद लेकर जाएगा मुझे, क्योंकि चार गति में सबसे बड़ी, सबसे डेंजरस गति कौन सी है? तिर्यंज गति। और तिर्यंज गति में निगोद अवस्था, समझ रहे? तो सबसे डेंजरस अवस्था ये होती है इस जीव की। तो यदि मेरी श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र विपरीत है तो समझ लेना हमारे को इधर निगोद जाना ही पड़ेगा। उसमें कोई डाउट मत रखना, जाना ही पड़ता है। कि कुछ भी कर लो आप, चाहे महाव्रत ले लो आप, लेकिन आपकी श्रद्धा अगर विपरीत है, ज्ञान विपरीत है ना, और चारित्र विपरीत है। विपरीत का अर्थ क्या? यदि वे बोलो क्या कर रहे हैं? संसरण कर रहे हैं। तो संसरण का अर्थ संसार, संसरण का अर्थ क्या? बोलो विराधना। वापस वो जो हो चुका है वो बोल रहा हूँ। जब वो अपनी वस्तु की, अपने चैतन्य तत्व की विराधना करे तब होता है संसरण। स्वतत्व से संसरण होके पर तत्व का में आकर्षण हो जाता है, यानी स्व का विराधन होता है, पर तत्व का आराधन होता है, पराई वस्तु का आराधन होता है, उससे ही संसार होता है। तो पराई तत्व का आराधन कौन करता है? तो कहते हैं मुख्यता से श्रद्धा गुण, फिर ज्ञान और चारित्र गुण की सेकेंडरी पार्ट है। इसलिए श्रद्धा गुण स्वयं के आराधना करने लग जाए, ये कार्य पहला करने योग्य है। इसी को जिनवानी में सम्यक दर्शन कहा, बराबर है। तो सम्यक दर्शन का नाम सुना हमने, सम्यक दर्शन। तो इसका लक्षण क्या है? बोलो लक्षण क्या है? बोलो आराम। सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है? रुक जाओ, बोलो क्या? बोलो इतना ही है? पूरा बोलो, इसके पहले भी कुछ है? बोलो, समझे? तत्व का नहीं, तत्वार्थ का। विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थ श्रद्धान, समझ में आए? मतलब जहाँ पे हमें श्रद्धान हो जाए कि सात तत्व ऐसे होते हैं, और श्रद्धान हो जाए का अर्थ ये है कि उसमें विपरीत अभिनिवेश नहीं रहे। दो बातें याद रखना। तो श्रद्धान होना और विपरीत अभिनिवेश निकलना, भैया दोनों भी, वो वाला भी वो वाला भी बंद, एक वो वाला, हाँ, और वो उधर का वो वाला, वो बाहर से, बाहर से। क्या कहा? एक तो हमें श्रद्धान होना चाहिए और विपरीत विनिवेश निकल जाना चाहिए, समझ रहे? तो श्रद्धान
का होना और विपरीत अभिनिवेश का निकलना, इसी के ऊपर चर्चा कर रहे थे अपन, और उसको ही फाइनल क्लोजिंग कर देते आज। देखो क्या कहा जाता है कि 7 तत्वार्थ है, तत्व प्लस अर्थ, वस्तु और उसका स्वभाव। तो 2 तो स्वद्रव्य पद्रव्य है, समझ रहे, एक मैं हूँ और एक पर है, स्व पर। जीव अजीव में मुख्यतया है स्व पर, आपा पर। तो उसमें मैं जीव द्रव्य हूँ, जीव तत्व हो, ठीक है। वस्तु जीव नाम की और भाव उसका चेतना, शरीर पुद्गल वस्तु और उसका स्वभाव स्पर्श गंध वर्ण, ठीक है। तो ये तत्वार्थों का, यानी शरीर का और आत्मा का हमारे को श्रद्धान है क्या, प्रश्न ये है। तो बहुत से लोग जो बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, जिन्होंने अणुव्रत लिए है, प्रतिमा ली है, दीक्षा ली है, ऐसे लोग बोलते हैं कि हमारे को श्रद्धान हो गया है। हाँ, मैं जीव द्रव्य हूँ और चेतना मेरा स्वभाव है, मुझे ऐसा श्रद्धान हुआ है, और शरीर जड़ है, मिट्टी है, ऐसा मुझे श्रद्धान हुआ है, ऐसा वो कह रहे हैं। और उनका जीवन देख के भी, अगर उनको बाहर से देख रहे तो हमारे को भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, इनको श्रद्धान तो हुआ होगा, है ना। पर ऐसा श्रद्धान में भी अभिनिवेश में, यानी अभिप्राय में गलती रह जाती है। ये अभिप्राय की गलती को ही पकड़ने की जरूरत है हमारे को। अभिप्राय में क्या मूल भूल रह जाती है, वो हमें पकड़ना है। तो अभिनिवेश में रह जाता है वो भूल, वो हम अपन डिस्कस करेंगे। फिर उसको बोला कि आश्रव कैसे है, तो बोलता है वो आश्रव के 5 प्रकार और आश्रव ही दुखदायक है, ऐसा वो कहता है। समझेंगे, आश्रव का पूरा कंसेप्ट समझा सकेगा आपको। मोह राग द्वेष भाव भावाश्रव है, कर्मों का आना द्रव्याश्रव है, आश्रव के भावाश्रव के 5 प्रकार है, और भावाश्रव में बहुत जीव को दुख होता है क्योंकि कर्म आते हैं, ऐसा वो कहेगा। समझ में आ रहा है। लेकिन ऐसा मानेगा नहीं। ये क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि अभिप्राय नहीं बदला। अभिप्राय क्यों नहीं बदला? उसके अंदर अभिनिवेश रह गया, विपरीत वाला। तो विपरीत अभिनिवेश क्या रह गया, वो हम पढ़ेंगे अभी जस्ट। फिर बंधन के भी बारे में बोलेगा वो, बंध के द्रव्य बंध का अर्थ कर्मों का आत्मा से प्रदेशों में आ जाना, संग्रह हो जाना। फिर भाव बंध का अर्थ वही क्या, अध्यवसान हो जाना। तो फिर ये बातों को बोलेगा कि बंधन हित अहितकारी है ना, बंधन दुखदायक है, ऐसा कहेगा, लेकिन ऐसा मानेगा नहीं क्योंकि विपरीत अभिनिवेश रह जाता है। फिर संवर को सुखदायक भाव है तो उसको बोलेगा भाव संवर में कर्म आना रुक जाना, द्रव्य संवर में कर्म आना रुक जाना है, भाव संवर में मोह राग द्वेष भावों का न आना, भेद ज्ञान हो जाना, उसको संवर कहेगा, समझाएगा, लेकिन मानेगा नहीं। तो कहना, समझाना, समझना, ये भी होने के बाद मानता क्यों नहीं, ये बात है। फिर निर्जरा भी क्या कहेगा, द्रव्य निर्जरा का अर्थ कर्मों का निकल जाना, भाव निर्जरा का अर्थ बोलो इच्छाओं का कम होते चलना। यह कंसेप्ट बोलेगा, सिखाएगा, समझाएगा, लेकिन मानेगा नहीं। और मोक्ष का अर्थ वही कि मोक्ष जो है वो सकल कर्मों का निकल जाना, समस्त इच्छाओं का निकल जाना, जहाँ पूर्ण सुख होता है, अमर्यादित सुख होता है, उसका ही नाम मोक्ष है, ऐसा कहेगा, लेकिन ऐसा मानेगा नहीं। तो ऐसा किस पे से बोलते हो आप कि वो सिर्फ बोल रहा है, मान नहीं रहा। समझे क्या कहता हूँ मैं? तो बोल रहा है, मानता नहीं है। ये कैसे सिद्ध किया जा सकता है? कुछ टेस्टिंग में समझाता हूँ आपको। देखो कि हमने अगर बोला, ध्यान से सुनना, कि तू विषय सेवन अगर करेगा, विषय सेवन, तो तुझे आज के दिन कर्मों की छूट देते हैं हम, कि आज के दिन तुझे एक भी कर्म बंधन नहीं होगा विषय का सेवन करने से। ठीक है, ना तुझे कोई दुनिया देख पाएगी विषय सेवन करते हुए, ना तुझे कोई कर्म का बंधन होगा। समझे कि नहीं? तो और दुनिया में भी किसी को पता नहीं चलेगा, बोल दिया ना मैंने। तो वो विषय हम करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसा प्रश्न है। समझे क्या कह रहा हूं मैं? तो हम विषय का ग्रहण करेंगे कि नहीं करेंगे, कर्म का बंधन नहीं होगा, ये भी बोल दिया हमने, और कोई दुनिया जानेगी भी नहीं, ये भी बोल दिया हमने। तुझे फाइनेंशियल लॉस नहीं, फिजिकल लॉस नहीं, समझ रहे कि नहीं, कोई लॉस नहीं होगा। तो बता वो भोग करेगा कि नहीं करेगा? समझ रहे? ये अभिप्राय का निकालने का तरीका एक मैंने जो बताया, तो करेगा वो, क्योंकि देखो उसके अभिप्राय में अभी भी है कि वहाँ पे सुख मिलता है।
वो तो क्या है, कर्मों का डर है हमारे को, समाज का डर है, दुनिया का डर है, समझे कि नहीं, हेल्थ खराब होने का डर है, फाइनेंस खराब होने का डर है, नाम खराब होने का डर है, आदि आदि, इसलिए वो नहीं कर रहा। इससे ये नहीं सिद्ध होता क्या कि वो उसके अंदर से अभिप्राय में से टूटा है। आप समझ रहे क्या? करता है कि वो अभी करता नहीं है, सिखाता भी है यही, लेकिन अभिप्राय में क्या बैठा है, सुख है, उधर सुख है, ठीक है, जिन वाले ने कह रही अलग बात है, लेकिन सुख तो है। ये समझ रहे क्या? अभिप्राय की मिस्टेक क्या होती है वो समझाना चाहता हूँ। उसको चेक करने के लिए यही कि जब दुनिया कोई नहीं है, दुनिया में कोई नहीं है, समझ लो ना, कोई देख नहीं रहा मुझे, तब मेरे अंदर क्या चल रहा है वो चेक करना। इसलिए एकांत में बैठना बहुत जरूरी है कि आप लोग को समझ में आता है मेरे अंदर बैठा क्या क्या है। पूरब चोर कौन से बैठे हैं। देखो सपने भी दिखाएंगे आपको, रियलिटी जो डिस्कस हुआ कि मेरे अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि सपने में तो वही दिखता है जो अंदर छुपा हुआ है एक। और जब एकांत में बैठोगे तब आपके अंदर के बने हुए जो अंदर के आकर्षण है वे सामने आएंगे खुल के। तो अभिप्राय की गलती पकड़ने के लिए हमारे को तो एकांत में ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैं आपको, किसी को दिख नहीं रहा होगा मेरे अभिप्राय की गलती, आपको मेरा जीवन दिख रहा बाहर से, समझे क्या नहीं? एक तो दिखेगा तुमको बॉडी की एक्टिविटी, या दिखेंगे मेरे परिणाम, बराबर है, क्यों सिखाने के परिणाम है, इसको सिखाता भी अच्छे से एग्जाम्पल। और अभिप्राय में बैठ रहा है कि बापुन तो ईगो, अट्रैक्शन, समझे क्या नहीं, प्रसिद्धि, प्रशंसा। तो ये तो जज कब होगा, जब मैं अकेले में बैठूंगा तब, समझ रहे हैं ना भैया? इसलिए वो विपरीत अभिनिवेश अगर रह जाए तो चाहे वो सत्वार्थों का श्रद्धान भी करे तो भी मुक्ति नहीं होगी। वो श्रद्धान को श्रद्धा नाम मिल जाता है जिनवानी में, लेकिन उसको वो रियलिटी में आभास होता है, श्रद्धा का आभास, समझे कि नहीं? तो इसने भूत देखा, तो ऐसे क्या अर्थ क्या, भूत का आभास हुआ है, तो इसको श्रद्धा हुई का अर्थ क्या, श्रद्धा का आभास हुआ है। तो इस श्रद्धा के आभास या फिर विपरीत अभिनिवेश को ही जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं वो यही है कि 7 तत्वों की भूल, ये है चैप्टर। तुम्हारा हुआ क्या, वो अभी तुम्हारा 7 तत्वार्थ संबंधी क्या है, वो भूल है ना, वही है ये विपरीत अभिनिवेश और 7 तत्व संबंधी भूल एक ही चीज होती है। इसका जबरदस्त वर्णन कहीं आया है तो दूसरी ढाल में आया है, वो हम अभी बोलेंगे, और आपको वो भूले सब विपरीत अभिनिवेश जो है वो स्पष्ट सामने आ जाएंगे। मैं बोला, मैं बहुत बार रिपीट करता था मेरे जीवन में वो दूसरी ढाल के वो छंदों को, जिसमें विपरीत अभिनिवेश अच्छे से बताए हैं, है ना। और खुद को चेक करना, मैं आपको चिन्ह भी दूंगा कि कैसे चेक करते हैं, ठीक है। दूसरी ढाल बोलनी है हमारे को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरणवश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप कहू बखान, जीवादि प्रयोजन भूतत सरधे तिन माहि विपर्यय, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत छिन्न मूरत नु, पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चालता को न जा, विपरीत मान करि करे देह में निज पिछान, मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरो धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिय में सबल दीन बे, रूप सुभग मूरख प्रवीण, तन उपजत अपनी उपज जानतन, नशत आपको नाश। बस 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 इतना ही, बाद में क्या बोलेंगे अभी। अब देखो इतनी गजब की लाइन है, फील करो तो है उसमें मात एकदम जबरदस्त। देखो क्या कहा कि जीव कैसा है, बोलो, उसके पहले एक लाइन है, बोलो, चेतन को है उपयोग रूप। हमारा रूप कौन सा है, उपयोग। उपयोग मतलब जानना, झलकाना, प्रतिभासन करना।
और कैसा है वो? बिन मूरत है, मतलब उसकी कोई मूर्ति नहीं है, समझ रहे? मतलब इसका कोई फेस नहीं है, उसकी कोई फिजिक्स नहीं है, ये समझ रहे? एटॉमिक फिजिक्स नहीं है उसकी। हाँ, निराकार समझ लो आप, ठीक है। बिन मूरत, चिन्ह मूर्त, लेकिन चिन्ह मूर्ति है, चैतन्य से मूर्ति है उसकी, चेतना से बनी हुई मूर्ति है। अनूप, मतलब उसकी उपमा नहीं दी जा सकती क्या कि वो पेड़ जैसा दिखता है, हाथी जैसा दिखता है, उसको बोला ही नहीं जा सकता क्योंकि वो चिन्ह मूर्ति है, अमूर्तिक है। पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल। पुद्गल से अलग है, धर्म से अलग है, अधर्म से, आकाश से, काल से, इन सबसे अलग है। ताको न जान, उसको जानता ही नहीं। विपरीत मान, क्या करता है? करी करे दे हमें निज पीछा, फिर जो शरीर सामने ये मैं हूं, तो ये कैसे कहता है? मैं सुखी, देखो याद रखना, ये दुखी, रंक राव, मेरे धन गोधन प्रभाव, मेरे सुत, मेरे तीय, मैं सबल, मैं दीन, बेरूप, सुभग, मूर्ख, प्रवीण। कितना गजब का लिखा है। इतना अगर हमारे पास चल रहा है, इसमें से एक भी चीज, तो हमारे को जीव और अजीव तत्व संबंधी बोलो विपरीत अभिनिवेश है। क्या? उसमें पहला आता है मैं सुखी। अब देखो, सुखी और दुखी को समझ लीजिए, देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत गहरी बात बोलूंगा जो सबको गहरी उतारनी है अपने अंदर। देखो, अपन है जीव, हमने पूर्व में विकृत भाव किए थे, इसके कारण हमारे को पूर्व कर्म ने एक शरीर बना के दिया जिसका नाम मेरे लिए विशाल है और आपके लिए आपका नाम, ठीक है। एक शरीर है जिसको नाम दे दिया, बाद में टैगिंग हो गई, ठीक है। अब इस शरीर के साथ पूर्व कर्म के अनुसार सुख के प्रसंग बनते हैं और दुख के प्रसंग बनते हैं। सुख के प्रसंग में जिसको दुनिया में धन कहा जाता है, प्रसिद्धि कहा जाता है, प्रशंसा कहा जाता है ना, पत्नी बच्चे आदि प्राप्ति होना, इसको सुख, दुनिया में सुख का प्रसंग कहा जाता है, बराबर है। और दुख का प्रसंग भी होता है, इसके रोग हो जाना, दरिद्रता हो जाना, पत्नी बच्चों का वियोग हो जाना, समझ रहे, निंदा हो जाना, बदनामी हो जाना आदि। तो ये सुख और दुख के प्रसंग में बोलो, दुख होता कि नहीं होता? सुख दुख के प्रसंग में, दुख के प्रसंग में दुख और सुख के प्रसंग में सुख होता कि नहीं होता? बोलो। तो ये उसको होता है, बोलो, जो ये मानता है कि सुख मुझे हुआ, दुख मुझे हुआ। ध्यान से सुनना भैया, यदि सुख के प्रसंग चल रहे शरीर के साथ, अगर आप ये मान रहे हो कि मैं सुखी हूं, तो समझ लेना, बोलो, हमारे को जीव और अजीव तत्व संबंधी विपरीत अभिनिवेश है। और दुख के प्रसंग चल रहे हैं शरीर के साथ और हम ये मान रहे हैं कि मैं दुखी हूं, तो समझ लेना हमारे को इस जीव और अजीव तत्व संबंधी विपरीत अभिनिवेश है। समझ रहे? एक तो हो रहा है शरीर के साथ, कर्मों ने, पूर्व जो कर्म बांधे उसने किया, हमारे साथ तो हमारे ज्ञान पटल पर सिर्फ दिख रहा है, वो सिर्फ दिख रहा है। तो हमारे सामने सीनरी हो रही है, मैं सुखी और दुखी नहीं हुआ, प्रसंग सुखदायक और दुखदायक है, वो भी लौकिक भाषा में बोले जाते हैं। वास्तविकता में क्या हो रहा है पता है आपको? वास्तविकता में पुद्गल स्पर्श गंध वर्ण रूप परिणाम रहे, वो सुख और दुख है ही नहीं उस वस्तु स्थिति में। वस्तु स्थिति में कुछ हो रहा है क्या? विचार करो, सिर्फ पुद्गल स्पर्श गंध वर्ण और परिणाम रहे, इधर भी और इधर भी, सुख के प्रसंग में भी और दुख के प्रसंग में। तो वो पुद्गलों के परिणामन में सुख और दुख है ही नहीं। भगवान जी को पूछो, पुद्गलों का परिणामन चल रहा ना, वो तो समझे क्या नहीं? रोग हुआ तो वो कुछ, वो बैक्टीरिया वगैरह कुछ बॉडी को कर रहे होंगे, निरोगता आई तो वो बैक्टीरिया चले गए, तो ये तो पुद्गल काम कर रहे ना, तो इसमें सुख दुख नहीं होता। समझे कि नहीं समझे? तो ये प्रसंग जो है पूर्व कर्मों ने इस शरीर के साथ रचे हैं और ये बहुत टेम्पररी है क्या नहीं? सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं। अज्ञानी रोते रहते हैं, ज्ञानी समता धरते हैं। समझ रहे? तो ये समता कब आएगी? जब आपको दिखेगा कि ये प्रसंग मेरे साथ नहीं हुए। तो याद रखना, अगर हम ये फील कर रहे हैं कि मैं बहुत सुखी हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे चल रहा है ना, अभी देखो पुण्य का उदय चल रहा है और सब प्रसंग अच्छे बने, तो और आप खुद को सुखी मान रहे हो, तो याद रखना आप अनंत संसार में भटकोगे। क्या बात कर रहे? अब जो संसार की बात छोड़ो, अब यदि बाजी पलट गई और दुख के प्रसंग आएंगे तो तड़पोगे भी उतना ही फिर, क्योंकि आज सुख के फल में, पुण्य के फल में आज उछल रहे हो, जमीन पर पैर नहीं टिक रहे, समझे कि नहीं? तो कल दुख के प्रसंग में तड़पोगे भी उतना स्पीड से। भैया सही है कि नहीं? तो सुख के प्रसंग में इस शरीर के साथ एकत्व करोगे तो दुख के प्रसंग में शरीर के साथ एकत्व नहीं होगा क्या?
फिर उस समय तो दुखी भी दिखना पड़ेगा। समझ लीजिए आज प्रसिद्ध शरीर में मैं एकत्व करता हूँ कि विशाल बहुत प्रसिद्ध है, तो विशाल की प्रसिद्धि कम हो जाएगी तो मेरे को डिप्रेशन भी आएगा। जो मैंने देखा है, इतने एक्टर एक्ट्रेस का देखा है, मैंने नेता लोगों का देखा है, देखा कि नहीं, उनके फेम जैसे कम हो जाते डिप्रेशन में आ जाते वो, समझे कि नहीं। जो इतने हाईएस्ट फेम पे रहते वो बस वो कम हो जाते तो उनका डिप्रेशन में आ जाते, क्योंकि इतना सब लोग भाग रहे, पहले बाद में कोई देख रहा भी नहीं, गिन रहा भी नहीं। तो ये प्रसंग कर्म लाते हैं और होता सब विशाल के साथ। जैसे एक शरीर हमारे पास पड़ोसी, उस शरीर के साथ होता है, लेकिन ये क्या मानता है, मैं सुखी मैं दुखी। विचार करो, ये बात समझ रहे। तो बच्चों को कौन से घर पे देना, हमारे बच्ची को सुखी घर में देना कि दुखी घर में, समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं। तुम उसको अगर संस्कार नहीं दोगे तो वो सुख सुविधा में दुखी रहेगी, अगर उसको आत्मा का संस्कार नहीं दोगे तो। और अगर तुमने आत्मा का संस्कार दे दिया तो वो सीता जैसी, या हमारे भी आसपास में हमारे माता पिता दादियों को देखो, कितना संघर्ष था लेकिन आनंदित थे, सही कि नहीं। और ऐसा संघर्ष भी नहीं तो भी डिप्रेशन है विचार करो। तो इसका कारण क्या है, वही संस्कार तत्व ज्ञान का अभाव, समझ रहे ना। तो सुख ही शरीर याद रखना, यानी अपने में कैसा हूँ, कैसा मानता हूँ मैं, देखो दो में से एक ही मानता हूँ खुद को। एक तो सुखी मानता हूँ क्योंकि प्रसंग अच्छे चल रहे हैं, या दुखी मानता हूँ प्रसंग बुरे चल रहे। तो याद रखना, जबकि एक्चुअल में मैं सुखी और दुखी हुआ ही नहीं था, मुझे तो सिर्फ दिखा था मेरे ज्ञान पटल पर। विचार करना इसको, मैं क्या बोला, सूक्ष्मता में जाना है, इसके लिए मैंने ये लाइनें उठाई है कि जीव अजीव को भेद ज्ञान हो गया बोलते हैं अपन। फिर सुखी मानता क्या खुद को, दुखी मानता, दोनों में से एक ही मानता ना, दोनों नहीं वैसा मानता है क्या, विचार करो। विचार देंगे हम, एक तो सुखी मानेंगे, दूसरे क्योंकि पुण्य क्यों, देखो जे त्रिभुवन में जीवन है, सुख चाहे दुख ते भयवन। तो हम भी देखो सुख के प्रसंग में है तो दुख का भय हमारे अंदर बना हुआ है, असुख टिक बना रहे, ये भी एक भावना अंदर चली रही है। ये सिद्ध करता है कि हम अपने आप को शरीर मानते, ये चिन्ह है पहचानने के। मैं आपको विपरीत विनिवेश के मैंने भी चिन्ह दिए थे कुछ लिखे, लेकिन मैं बोला 6 डायलॉग में तो और स्पष्ट दिए हुए हैं। सुखी दुखी अगर अपने आप को मान रहे हो तो शरीर को ही मैं मानते हो, यानी आपका जीव और अजीव का श्रद्धान सम्यक नहीं हुआ। समझ रहे ना भैया, बहुत गहरी बात है। ये तो और आने वाला हो, मैंने सुखी दुखी बताया। बोलो रंक और राव, राव का अर्थ क्या पकड़ना, अमीर, अमीर पकड़ेंगे अपन, राजा भी पकड़ सकते हो आप, ठीक है। तो राजा बनना और रंक बनना, इसमें खुद को अगर तुमने राजा मान लिया या रंक मान लिया तो वही हो गया, शरीर को मैं मान लिया। एग्जाम्पल मान के चलो, यहाँ पे से हमारे को किसी को, विचार करो, कोई कर्म के उदय ने स्वर्ग का देव प्रसन्न हो गया और उसने हमारे को राजा बना दिया, तो बताओ हम क्या फील करेंगे, मैं राजा हूँ। और वही कर्म के उदय ने हमारे को रंक बना दिया तो हम फील करेंगे ना मैं रंक हो गया। विचार करो, होता कि नहीं होता। तो राजा और रंक में होता ही नहीं हूँ, ये विचार करो। प्राइम मिनिस्टर, देखो इस बॉडी के साथ प्राइम मिनिस्टर सीट आ गई तो हम खुद को प्राइम मिनिस्टर मानेंगे कि नहीं मानेंगे, बताओ, सिर्फ सच बताना। कैसी बातें कर रहे हो, जब बॉडी प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठी है तो हम मानेंगे नहीं खुद को प्राइम मिनिस्टर, हम खुद को प्राइम मिनिस्टर मानने लग जाते हैं। विचार करो, समझे कि नहीं। तो राजा की सीट पर बैठे तो खुद को राजा मान लेता है, अगर रास्ते पे बैठा तो खुद को भिखारी मान लेता है, दुकान पे बैठा तो सेठ मान लेता है। विचार करो, जो बॉडी की सीट है वो ही सेठ जी हो जाता है, समझे कि नहीं, वही सेठ हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर की सीट तो प्राइम मिनिस्टर का सेठ जी हो गया, समझे कि नहीं समझे। विचार करो, तो मतलब सिद्ध कर रहा है, अगर अपने आप को राजा या रंक कुछ मान रहे हो तो इससे सिद्ध होता है कि देह को मैं मानते हो। विचार कर रहे क्या, ये गहराई कितनी गजब की खोल के दी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। रंग करा समझ में, बताओ कोई ना कोई एक पोस्ट मानते हो ना खुद की। तो विशाल मतलब कौन, पंडित जी, वक्ता, विद्वान, सिखाने वाला, ये कुछ माना है ना, तो शरीर को ही माना ना। विचार करो, समझ रहे ना। ये तो मैंने मोटे मोटे बताया, अभी तो आगे और डीप में है, डिटेल में है। फिर आगे क्या है, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरा धन है, मेरा ग्रह है, गोधन है, प्रभाव है कि नहीं अपना, है नहीं, घर नहीं मेरा, धन नहीं मेरा, प्रभाव नहीं मेरा। विचार करो, ये सब सिद्ध करता है कि आप अपने आप को देह मानते हो।
अगर हमारे अंदर ये चल रहा है तो समझ लेना क्या चल रहा है, मिथ्या दर्शन चल रहा है। मिथ्या दर्शन चल रहा है मतलब मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चरित्र चल रहा है, मतलब संसरण चल रहा है, मतलब संसार चल रहा है, मतलब चार गति, मतलब निगोद अवस्था अनंत काल की, और हमारे को इसका भय भी नहीं है। बताओ हमारी श्रद्धा गुण काम क्या कर रही है? बताओ, ये मिट्टी की देह को मैं माना जा रहा है, इतना जीवन बीत गया, अभी तक वो देह का भी ज्ञान नहीं हुआ हमारे को। अब नहीं होगा तो उसका फल क्या आएगा? विचार करो, हम क्या कहाँ जाएंगे? ये भेद ज्ञान करना ही होगा भैया, क्योंकि रियलिटी यही है। ये सब ड्रीम है, ये तो सब झूठ ही है। क्या मेरा नाम विचार करो, थोड़े दिन की हस्ती है ये। तो रियलिटी में आना ही पड़ेगा, जागृति में आना ही पड़ेगा। भगवान जी क्या इशारा कर गए हमारे को, समझ रहे? तो वो भी तो राजा नहीं थे क्या? भगवान जी राजा थे कि नहीं? राजपुत्र थे ना। खुद को राजपुत्र माना ही नहीं ना, मैं जीव हूँ, राजपुत्र का शरीर भिन्न है मुझसे। तीर्थंकरों ने यही माना ना, तो राजपुत्र दशा छोड़कर गए ना। बताओ, तो इसका अर्थ क्या होता है? सिद्ध है, ठीक है, बोलता हूँ मैं आगे क्या, कि मेरे धन ग्रोह धन प्रभाव मेरे सुत तीय, समझ रहे? मतलब क्या, मेरे बच्चे है, पत्नी है है कि नहीं? हमारी आपकी पति है कि पत्नी? आपकी किसी बातें कर रहे, हमारी तो पत्नी होंगी ना, उनके पति है भैया, तेरे पत्नी नहीं, समझे क्या? तू पति नहीं मानता कि नहीं मानता? मेरी पत्नी है। पत्नी तूने तब माना है जब खुद को पति माना है। तो शरीर जो पति का स्वांग है, उस पति के स्वांग को मैं मानता है, ये सिद्ध होता है जब तू ये बोलता है कि मेरी पत्नी और बच्चे है। गहराई समझ रहे क्या? बहुत गहराई में उतरना होगा हमारे। ये सूक्ष्म लेयर, वो जो अंदर छुपे रहते हैं, वो बताने थे मुझे, है क्या नहीं? हमारे अंदर ही चल रहा है कि मेरी पत्नी बच्चे, तो समझ लेना हम शरीर को मैं मान रहे। एकदम सिंपल समझो आप, समझ रहे? पत्नी बच्चे अपने लग रहे हैं, अपने लग रहे। ये पत्नी बच्चों की प्रॉब्लम नहीं हमारे को, तेरा उसमें मैं पना जो है शरीर में, उसका प्रॉब्लम है हमारे को, समझे क्या? हमारे तेरी पत्नी बच्चे से क्या दिक्कत है? वो तो तेरे एक जीव है, वो भी बेचारा चार गति में भटकता हुआ 8 कर्मों से, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तेरे अंदर मैं शरीर हूँ और ये पत्नी बच्चे मेरे है, ये भ्रांति तेरे अंदर जो है वो अनंत संसार तुझे भटकाएगी, वो तोड़नी है हमारे को, समझ रहे ना? अब हम नहीं तोड़नी हमारे को, सब दुनिया कर रही, तुम्हें अलग ही लेके चल रहे किधर भी। भैया इन दुनिया को सबको निगोद जाना है, उनसे बराबरी नहीं कर सकता मैं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो अपना रास्ता अलग ही खोजना पड़ेगा खुद का। मैं सबकी बराबरी में उतर ही नहीं सकता। मुझे जन्म मरण करने है क्या फिर से? अनंत काल बाद अवसर आया है मुझे, मैं खो नहीं सकता इसको, समझ रहे हैं कि नहीं? तो 2 बात समझिए उसमें से क्या, कि यदि हमने बोलो स्त्री पुत्र को अपना माना तो समझ लेना मैं शरीर हूँ। तो स्त्री पुत्र बोला तो पति पुत्र बोलो तुम, है कि नहीं? ना मेरी पत्नी ना मेरे पति। भैया पति और पत्नी बनने के लिए बोलो मुझे मनुष्य बनना पड़ेगा और उसका एक लिंग वाला अपने को मानना पड़ेगा। विचार करो, हम तो निद्रा में से जागरूक नहीं होते, उस शरीर को, वो शरीर के साथ मेल फीमेल, वो शरीर को मैं मान लेते कैसे है भ्रम, कितना अनादिकाल का छाया हुआ जाल। और वो तो ठीक है, यहाँ पर हमारे को अवसर है, जिनवाणी के सामने हम प्रत्यक्ष ही बोल पा रहे हैं आपको। नहीं तो ये कहाँ है बोलने की ताकत? कहाँ बोल सकते हैं? कौन मानेगा इसको कि मेरी पत्नी बच्चे नहीं है? बता, कि मैं शरीर ही नहीं हूँ, मैं पुरुष आकार का शरीर और स्त्री आकार का शरीर नहीं हूँ, कौन मानेगा इसको? ये जिनवाणी है, मिथ्यातम नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को, भानु सी बखानी है। समझे क्या नहीं? आपा पर भास वे को ही है ये, है ना? अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू न सताए वे को, भव्य और आनी। समझ लेना बात को, ठीक है? आगे बोलो। मेरे सुदतीय में सबल दीन, मैं ताकतवर हूँ, बॉडी बिल्डिंग, समझ रहे? मैं दीन हूँ, मेरे अंदर ताकत ही नहीं है, समझ रहे? बोलो। बेरूप सुभग, मैं बहुत सुंदर हूँ और मैं कुरूप हूँ। सुंदर लग रहा है कि खुद को अपने आप को सुंदर देखते हो क्या तुम, या कुरूप देखते हो? बोल, दोनों में से एक तो देखते होंगे, सही बोलो। एक तो सेटिंग ऐसी है मोहनी की कि वो बुरे से बुरे दिखने वाले को भी ये फील होता है कि अपन अच्छे दिखते समझे? मोहनी की सेटिंग है बोला कि वो गजब की सेटिंग है उसकी। देखो उसका कारण क्या है, जब उस शरीर को अपना मानेगा तो उसको बुरा क्यों देखेगा वो? बिल्कुल समझना आप। जिसको आप देखो, बच्चा अपना कितना भी पागल रहे, कितना भी खराब रहा, तो भी उसके अपने को नहीं मेरा बच्चा, नहीं मेरा बच्चा, अपनापन आया कि उसकी अच्छाई दिखने लग जाती। वैसे कितना भी कुरूप शरीर रहने दो, याद रखना पंचम काल है। यहाँ पर ना वो कामदेव जिस पुरुष सुंदर है, ना फिर सीता जैसी एक सुंदर स्त्रियाँ है।
और है सब कुरूप रूप, ये सब दिख रहा है हमारे को जो वो, तब भी उसका आकर्षण और देखो इतनी गंदगी, उसमें से गंदगी निकलती रहती पूरी दुनिया भर की, तब भी जागृति नहीं। ये ऊपर की जो स्किन की लेयर है बारीक सी, उसका कलर होगा, उसकी कोई टोन होगी, उसका आकर्षण। हम फिगर भी रहती भैया, फिगर क्या रहता, हड्डी मांस का सापड़ा है वो, क्या बोलते तुम। अंदर देखो, इधर 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 ही सब टॉयलेट पोटी बाथरूम सब इधर जमा है, गंदे चीज। हाँ, फिर भी उसका आकर्षण, देखते रहते देखते रहते देखते रहते। भैया तो क्या देख रहा है, विचार करो क्या कहना है मुझे। तो कहना ये है कि सुंदर और कुरूप मानते कि नहीं, तो वही इसका कारण यही है कि हम उस शरीर को मैं मानते, इसलिए सुंदर कुरूप हमारे को वो शरीर, यानी खुद को सुंदर या कुरूप। तो सेल्फी में क्या आता है, सुंदर रूप आता है क्या कुरूप आता है, कौन सा रूप आता है सेल्फी में, कौन सा रूप आता है, पर रूप आता है। मेरा रूप तो आता ही नहीं, इसमें फोटो में आता ही नहीं हूँ, कोई भी फोटो में नहीं आता, मैं आज तक नहीं आया फोटो में। बिन मुहूर्त चिन मुहूर्त अनूप है ना हम तो, मेरा फोटो आता क्या आज तक। तो फोटो के लिए पेट अंदर लेने का, तो कि फ्लैट टमी आए टमी फिट पहनो, है कि नहीं। तो बेटा तेरा फोटो नहीं आता ना। रविंद्र जी से हमने सीखे कि नहीं, पूरी जिंदगी में फोटो निकालने दिया नहीं, आखिरी आखिरी जो मोमेंट है तब उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग करने दी। बोलते मेरे फोटो आता नहीं, मैं निकालना कैसे दूँ तुम्हारे को। और मंदिर में भी तुमने फोटो निकाल लिया, तो वो बोलते तू यहाँ पर अगर खुद को शरीर देखेगा तो आत्मा देखेगा कहाँ। ये तो आत्मा दिखाने वाली जगह है, तो पूरे एक ही जगह है पूरी दुनिया में आत्मा दिखाने वाली। तो यहाँ पे खुद को शरीर मानेगा तो दुनिया में कहाँ मानेगा तुम अपने आप को आत्मा। तो बिल्कुल नहीं करना ये सब काम, यहाँ पे बोलते थे, वो चिढ़ते थे इस बात को। भैया फिर बताओ, फोटो लेना है, फिर मेरी फोटो लेना, शरीर की मत लेना, ऐसे बोलते थे कोई बोले उनको क्या कोई फोटो लेना है तो बोले मेरी लेना, फिर शरीर की मत लेना। तो भेद ज्ञान होना चाहिए हमारे अंदर, ऐसा समझे कि नहीं समझे। तो बोलो बेरूप सुभग मूर्ख प्रवीण। मूर्ख प्रवीण का अर्थ क्या, बोलो ब्रिलियंट, स्वयं ज्ञान साथ में रहा, पूर्व कर्म नहीं लाया, वो भी इस शरीर के साथ, वो इस शरीर की योग्यता वाला स्वयं लेकर आता है कर्म, समझे कि नहीं। किसी के साथ मति मंद जैसा स्वयं लेकर आया, किसी के साथ एक इंद्रिय जैसा स्वयं लेकर आया, किसी के साथ जैसे जिसको सिखाने का रोल दिया है ऐसे शरीर को कुछ स्वयं ज़्यादा लेकर आता है वो, समझे कि जिसको सिखाने का रोल दिया वाला है ना, मिला हुआ, तो उसको स्वयं कुछ ज़्यादा लेकर आ जाता है। तो मैं तो होशियार हूँ भाई, अपन तो बहुत ब्रिलियंट है, विशाल इज ब्रिलियंट, समझे कि नहीं, फिर विशाल ने दूसरा कोई नहीं यार, हमारे को तो ज्ञान ही नहीं, हम तो मंद है, हम तो बुद्धू है। तो ना मैं बुद्धू हूँ ना मैं होशियार हूँ, आप समझे क्या। वो शरीर और उसके साथ मिला हुआ स्वयं, वो अपन है ही नहीं, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। इनमें से कुछ भी अपन ने अपना माना तो समझ लेना, इससे सिद्ध होता है कि आप शरीर को मैं मानते हो। और इसका अर्थ क्या, अब संसरण, श्रद्धा गुण संसरण कर रही है, श्रद्धा गुण संसरित होकर इस जड़ मिट्टी के शरीर को मैं मानी है, यह सिद्ध होता है इससे। तो श्रद्धा गुण इसे संसरण रूप कार्य कर क्यों रही है, क्यों संसरित होती है, वो अंदर रहना चाहिए उसने। तो अंदर क्या है उसके पास, उसको कुछ मालूम ही नहीं अंदर, तो अंदर करेगी क्या वो। तो ज्ञान ने वो करा के देना चाहिए काम, ठीक है। और एक लास्ट लाइन कंप्लीट जो हो जाता है हमारे, बोलो तन उपजत अपनी, उसके लाइन विच ना, बेरूप सुभग मूर्ख प्रवीण होंगे ना। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। बोलो बर्थडे है कि नहीं हमारा, बर्थडे मान लिया तूने, सिद्ध होता है ये कि तू अपने आप को शरीर मानता है सच बोल रहा हूँ मैं। तीर्थंकरों ने बर्थडे के दिन दीक्षा के लिए, अरे उनका आयु खत्म होती हुई दिख रही, भैया ये शरीर खत्म होने वाला है, उनको बर्थडे नहीं दिखा। और बर्थडे का सेलिब्रेशन भी कितना भारी, उनका दीक्षा लेकर सेलिब्रेट किया उन्होंने। तू क्या कर रहा है पता, इस शरीर को कपड़े पहनाएगा, परफ्यूम मारेगा, पार्टी को लेकर जाएगा, केक खाएगा, खिलाएगा, झूठा नॉन वेज डाला हुआ है ना, दिन भर स्वयं को भूलेगा, शरीर मानेगा, मृत्यु के नजदीक जाएगा और मरते हुए तड़पेगा, क्योंकि शरीर को अपना माना है। जितने बर्थडे बनाएंगे लोग उतना तड़प तड़प के मरेंगे, मेरी भाषा याद रख। क्यों बातें कर रहे ऐसे तुम, क्योंकि शरीर का एकत्व है, समता भाव से थोड़ी जाएंगे, समाधि भाव से। विचार करो, रूल है ये, प्रकृति का रूल है, मेरा थोड़ी घर का रूल है। मैं खुद भी मैं इस बात पे रहना चाहता हूँ कि मैं कभी बर्थडे नहीं मनाऊँ आप लोग, क्योंकि मेरा होता ही नहीं ना बर्थडे। बर्थडे है क्या हमारा, है ही नहीं भाई, हम जन्मे ही नहीं कभी, आज तक जन्मे नहीं। हमारे शरीर मिलता है, शरीर छूटता है, दैट इज ओके, पर मेरा तो जन्म है ही नहीं। लेकिन शरीर की अपेक्षा से तो बर्थडे बोलो,
भैया जिंदगी पूरे अनंत काल शरीर की अपेक्षा से जीते आए हो मैं, अब तो अवसर आया है कि आत्मा अपेक्षा से जीव, है कि नहीं। अब हम वो धर्म में आए हैं, जैन धर्म में, जिनवानी और आत्मा के पास आए हैं, जिनवानी के पास आए, जैन धर्म में आए। अब ये जीवन तो मुझे आत्मा बोल के जीने दो, अब इसमें मैं शरीर क्यों लाऊं। वो बाकी के लोग हैं ना बर्थडे मनाने को, मैं क्यों मनाऊं। हम बर्थडे विश भी नहीं करेंगे किसी को, मुख से बर्थडे वर्ड ही निकलेगा नहीं, मतलब क्या विश करने के लिए। किसका बर्थडे बोले हम, कौन सी जीव का, बच्चों का बोले क्या माँ बाप का बोले। बच्चों का मनाने चाहिए कि नहीं, उसके अंदर डालो तू भी जन्मा हुआ है, तू मरेगा फिर, समझेगा। एग्जाम्पल समझो, हम हैप्पी बर्थडे बोलेंगे ही नहीं क्योंकि कोई जन्मा ही नहीं है हमारे सामने, सब आजीवन अनादि निधन वस्तुएं है, सब भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणत। अनादि निधन है वो जीव जो सामने हमारे है, जन्मा ही नहीं है, लेकिन हम भी सोए हुए उसको भी सुलाए हुए, जैसे जागता ही नहीं कोई। तन उपजत अपनी उपज जान तन नशत। तो समाधि मरण करने का क्या उपाय है, कौन आना चाहिए, महाराज जी आना चाहिए, माता जी, ब्रह्मचारी जी, पंडित जी, कौन सिखाए हमारे को मरते वक्त कि हमारी समाधि मरण हो जाए। यदि तो अपने आप को शरीर मानता है ना, तो तेरे सामने तीर्थंकर भी रहे ना समूह शरण में जो समाधि करने के लिए, तब भी समाधि नहीं होगी। जब तुझे पता होगा कि अपनी शरीर छूट रहा है, अपने वक्त कुछ भी नहीं हो रहा है, ड्रेस चेंज करना जैसे एक्टिविटी है ये, पुराना ड्रेस खत्म, न्यू ड्रेस स्टार्ट, तब तेरे अंदर समाधि चलेगी, वो समाधि मरण होगा। तो वो कब हो सकता है, जीवन भर यदि तू खुद को शरीर से भिन्न का अभ्यास करेगा तो तुझे मरते वक्त कोई तकलीफ नहीं होगी, नहीं शरीर छूटते वक्त। विचार करो, तो समाधि होती नहीं है उन जीवों की जो जीव अपने आप को शरीर मानते हैं, कभी नहीं हो सकती उनकी समाधि, कोई नहीं करा सकता और तुम्हारे को कि नहीं आता मैं, है ना। बहुत दूर फंस जाते हैं हम मालूम ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं, पर बोला लिया, नहीं बोलना कैसे, इसलिए मेरे को बहुत बार बोलना क्या रहता नहीं, पर वो जिनवानी को नहीं बोलो वो भी अच्छा लगता नहीं, वो तो फंस जाता हूँ मैं तो। हाँ बोले तो प्रॉब्लम, नहीं बोले तो प्रॉब्लम। तो कहना है जीव अजीव का वेद ज्ञान के लिए ये लाइनें याद रखना। कभी कभी मैं सुखी मान लेता हूँ कि दुखी मान लेता हूँ, सुंदर मानता हूँ, कुरूप मानता हूँ, बलवान मानता हूँ, राजा मानता हूँ, रंक मानता हूँ, बर्थडे मानता हूँ, क्या ये सब मिथ्या दृष्टियों के कार्य है जिनकी श्रद्धा गुण विपरीत कार्य करती है, ठीक है। और विपरीत अभिनिवेश संबंधी लाइंस अपन पढ़ लेते, बोलो। रागादि प्रकट जे दुख दे, तीन ही को सेवत गिनत छे। बोलोगे, शुभ अशुभ बंद के फल मंझार, रति आरति करे निज पद विसार। बस 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 इतना, 2 लाइन देखो, बोलो। राग आदि प्रगट जे दुख देन, मतलब क्या, जब राग होता है, मुझे खाने का राग हो, आज ये खाने का है, वो बना नहीं तो क्या होता, दुख होता कि नहीं होता। किसी कोई खाने का तो वो बीच में आ गया तो दुख होता कि नहीं होता। और जैसा चाहिए था वैसा नहीं बना तो राग आदि दुखदायक नहीं है। मुझे वो व्यक्ति पसंद है, वो व्यक्ति मुझे अट्रैक्शन नहीं कर रहा मेरे प्रति, तो वो मेरा सुन रहा नहीं, तो वो किसी और के प्रति आकर्षित है, तो दुख होता कि नहीं होता। और द्वेष से तो पूरा दुखी होता है, राग का बताना चाहता हूँ। और हमारे को बच्चे से मोह हो गया तो फिर तो जिंदगी भर का दुख है, उसका पेट दुख रहा, उसका आंखें दुख रही, उसका नाक दुख रहा, समझ रहे क्या नहीं। तो ये प्रगट दुख देन है राग आदि, मोह राग द्वेष, मतलब क्या, खाना पीना घूमना फिरना, ये काय में आता है, राग में। गुस्सा चिड़चिड़ बैर द्वेष में, और ये पत्नी बच्चे घर मेरा ये मोह में। ये प्रगट दुखदायक है, लेकिन तीन ही को सेवत गिनत छेन। बताओ कितने देर मंदिर में और कितने देर उसमें अपन, इससे सिद्ध होता है क्या, तुझे राग आदि अच्छे लगे, आश्रव अच्छे लगे, ये विपरीत अभिनिवेश चल रहा है। समझ रहे क्या नहीं समझ रहे, है क्या नहीं विपरीत अभिनिवेश। ऐसे हम बहुत डिटेल में ले रहे थे, ऐसा लग रहा था कि नहीं हमारे अंदर विपरीत अभिनिवेश है ही नहीं। दिन भर में बिताता था मैं, मोह राग द्वेष में तो बिताता हूँ। ये खुली हुई आंखें मेरे राग के ही प्रतीक है, मेरे इंद्रिय नहीं है, इंद्रिय का प्रयोग कर रहा हूँ मैं अभी। इंद्रिय का प्रयोग हो कैसे रहा है, राग से ही तो हो रहा है। राग से दुख होता क्या नहीं, ये आंखें भी खराब होती, ज़्यादा इंद्रिय का प्रयोग करेगा तो बेटा, इंद्रिय मोबाइल में टेलीविजन में, है ना, इंद्रिय भी खराब होगी। आत्मा में इतनी इच्छा होगी तो वो भी तड़पेगा, ये देखो वो देखो, स्लाइड करते बेटा। फिर बता स्लाइड कौन करता है, वो रील स्लाइड कौन करता है, थंब करता है कि फिंगर, थंब या फिंगर। समझे क्या, थंब फिंगर, आंखें कुछ भी नहीं करते, बोलो इच्छा करती है कि नहीं। इच्छा मतलब राग।
तो तुम आनंद मिलता कि नहीं रील देखने के बाद? आनंद मिले तो एक रील पे तो कितनी देर रुकता, ये बता हमारे को। ये बता, अगर तुझे आनंद आया तो रुकना चाहिए ना रील पे। मैं तो सच बोलता हूँ, मुझे अगर एक आधा पसंद आ गया तो अपन तो रुकते भी है उसके ऊपर। एग्जाम्पल, तो रुकना ये प्रतीक है पसंद आने का, नहीं रुकना ये प्रतीक है क्या का? पसंद नहीं आया, दूसरा इच्छा हो गई। समझ रहे? तो राग आदि, तो हम दिन भर हम स्विच कर रहे हैं इधर से उधर, इससे सिद्ध होता है कि हम सुखी नहीं है। तो राग आदि प्रगट जे दुख देन तिन ही को सेवन, दिन भर उसी का सेवन कर रहे कि नहीं कर रहे, मोह राग द्वेष का। ये हो गया आश्रव बंध संबंधी विपरीत अभिनिवेश। फिर शुभ अशुभ बंध के फल मंझार, शुभ कर्म के फल में और अशुभ कर्म के फल में क्या करता है? रति अरति करे निज पद विसार, मतलब पुण्य कर्म के फल आए तो क्या करो? वाह बढ़िया। अभी बोला हमने, बताओ लॉटरी लग गई, गुड न्यूज़ की बैड न्यूज़? घर में कोई एक्सपायर हो गया, गुड न्यूज़ की बैड न्यूज़? आप समझे? न्यूज़ इज नॉट गुड और नॉट बैड, समझे कि नहीं? ये कर्म के फल है, पूर्व कर्मों के फल। तो गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ एक पूर्व पुण्य और पाप कर्म के फल है। अब इसमें होता क्या है? रति अरति करे, मतलब क्या? पुण्य के फल में रति करता है, पाप के फल में अरति करता है। क्यों? क्योंकि निज पद विसारा है, खुद को भूल गया है, तो खुद को शरीर माना है। तो पुण्य के फल आए तो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ना चले जाए, चला ना जाए, चला ना जाए। और पाप के फल आए तो हे भगवान ये क्या हो गया, ये चला जाए, खत्म क्यों नहीं हो रहा, बीमारी दूर क्यों नहीं हो रही, जा रही क्यों नहीं ये लोग? रति अरति करे, पुण्य पाप के फल। ये क्या है बताओ? पुण्य के फल में और पाप के फल में अगर रति अरति चल रही है तो बंध तत्व संबंधी विपरीत विनिवेश चल रहा है। समझे कि नहीं समझे? ये सब चिन्ह कितने अच्छे दी वाले है, सब गहराई से उतारना। समझ रहे? रति अरति करे निज पद विसार, बोलो आत्म हित हेत विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्ट दान, रोकी न चाह निज शक्ति खोय, शिव रूप निराकुलता न जोय। बस इतना, अब मोक्ष को बाद में लेते। संवर तत्व क्या बोला? बोलो क्या बोला अपनी लाइन? आत्म हित हेत वीर वैराग्य और ज्ञान। बोलो कैसे लगता है हमारे को? ते लखे आपको कष्ट दान। तो हमने 3 घंटे बैठा दिया। अभी समझ लो हमने 50 मिनट का मैंने बोला है, मैंने हमारे 70 मिनट कर दिए, तो कष्टदान है या नहीं ये बताओ? वैसे की बातें कर रहे हैं हम, दुनिया भर के काम है, समझे कि नहीं? इसलिए हमारे को लेट हो जाता है, इसलिए वो हो जाता है। विचार करो, ज्ञान वाला कार्य कष्टदान है कि नहीं भैया? जिसको ज्ञान का अट्रैक्शन होगा ना, उसको तो दिन भर कहाँ से ज्ञान लो और कितना ज्ञान लो ऐसा हो जाता है। सच बोलता हूँ, दिन भर सीखते रहता कहीं ना कहीं से। क्योंकि ज्ञान थोड़ी कष्टदान है, ज्ञान तो आनंददायी है। आपने सुना होगा पूर्व के लोग 12 घंटे 15 घंटे पढ़ते थे, लाइब्रेरी रहती थी, है ना? और बड़े बड़े लोग महापुरुष भी पढ़ते ही रहते थे बस। तो ज्ञान तो कभी दुखदायक होता ही नहीं है, समझे क्या नहीं? फिर देखो आजकल के लोगों को ज्ञान से बड़ी एलर्जी। बच्चे भी देखो तुम पढ़ाई से इतने दूर भागते रहते, खेलने को दो इनको, इच्छा करते रहते, राग द्वेष करते रहते। ज्ञान का एलर्जी ये मिथ्यात्व की सूचक है। सीखने का काम बहुत बोर होता भैया हमारे को, समझे क्या नहीं? तो ये ज्ञान की एलर्जी और वैराग्य की एलर्जी, ये प्रतीक है मिथ्या दर्शन का। मतलब संवर तत्व के विपरीत अभिनिवेश। मतलब क्या? वैराग्य मतलब क्या? कि नहीं भाई मेरे को नहीं जाने का, मुझे नहीं देखने की मूवी, मुझे नहीं देखने का टेलीविजन, वो कितना बोरिंग है तेरा जीवन, मुझे नहीं खाने का, मुझे वो नहीं खाने का, मुझे नहीं जाना वहाँ पे, मुझे नहीं जाना शादियों में। बोर नहीं तुम्हारे दिन भर घर में बैठे रहते फिर, या फिर सोचते रहते या फिर पढ़ते रहते। तो जब कैसे समझाए हम कि तुझे विषय बोर नहीं होते क्या? एक कलर से दूसरे कलर पे स्विच होते रहता, तुझे कलर देख देख के बोर नहीं होता? कलर ही देखने को जा रहा ना, क्या देखने को जा रहा तू? बताओ, कलर और आकार के सिवा क्या दिखने वाला है तुझे वहाँ पे? फिर मुझे बताओ वो बोर नहीं होता तुझे? वैराग्य ज्ञान सबको दुखदायक लगते हैं, बताओ। अब एक व्यक्ति है जो शादी में ब्याह में बैंड बाजी पे डांस कर रहा है, तो और एक व्यक्ति अपना स्वाध्याय कर रहा है, तो आप लोग सुखी कौन दिखता है? सच बताओ। कौन दिखता है? वो एंजॉय कर रहे, तुम देखो क्या कर रहे।
वो जी रहे अपनी ज़िंदगी, है क्या नहीं? और तुम क्या कर रहे बताओ? जा सिमरन, जी ले अपनी ज़िंदगी। अपनी ज़िंदगी कौन है? मैं जी हूँ ना, तो मेरी ज़िंदगी ये है, ज्ञान मेरी ज़िंदगी है, मैं शरीर नहीं हूँ। समझे क्या नहीं? विचार करो। इसलिए संवर वाले जीव, एग्जाम्पल मैंने स्वाध्याय का दिया, एक्चुअल में तो सामायिक का, उत्तम निर्जरा में ले लूँगा मैं आपको। वैराग्य वाला जीव जिसको संसार, शरीर और भोगों से वैराग्य हो, भोगों से भी वैराग्य, इस शरीर से भी वैराग्य और संसार से भी वैराग्य, ऐसा जीव सुखदायक होता है कि जो वैराग्य सुखदायक है। वैराग्य का अर्थ क्या? राग नहीं, राग नहीं मतलब इच्छा नहीं। तो जहाँ इच्छा नहीं वो सुखी होगा ना, ये हमने समझना चाहिए था कि इसको देखने की इच्छा नहीं हो रही बाहर जाके, इसको नाचने की इच्छा नहीं हो रही, इसको मूवी जाने की इच्छा नहीं होती। विचार करो, कितनी इच्छा खत्म हो गई तो कितना सुखी होगा ये जीव। पर हमारे को वो दृष्टि नहीं है, वो ज्ञान देखने का तरीका नहीं है, सूक्ष्मता पता नहीं है। तो वैराग्य दुखदायक और राग सुखदायक, ये मिथ्या दर्शन का विपरीत अभिनिवेश का चिन्ह है। समझ में आ गया? और बोलो, रोकी न चाह निज शक्ति खोए, है ना? तो क्या रोकी न चाह मतलब क्या? अपनी चाह को यानी इच्छाओं को पूरी शक्ति लगाकर खोया नहीं है इसने, मतलब खत्म नहीं किया। तो क्या किया? बोलो, पूरी शक्ति लगाकर इच्छा की वृद्धि करी है, बढ़ाई है इसने। तो जो इच्छा के बढ़ाने वाला रहता है वो समझ लेना वो कौन है? विपरीत अभिनिवेश वाला जीव। इच्छा बढ़ती कैसे है मैं बताता हूँ आपको। इच्छा बढ़ने का चिन्ह याद रखना, कैसे बढ़ती है इच्छा। इच्छा बढ़ने के जो अभी ध्यान में आए वो बोलता हूँ। दो तरीके से इच्छा बढ़ेगी। एक, आप मोहियों के साथ में रहेंगे तो वो ऐसी फालतू चीज़ की आपके सामने तारीफ करेंगे कि उसकी इच्छा आपके अंदर जनरेट होगी। समझे क्या? मर्सिडीज अच्छी, BMW अच्छी, वो लड़की अच्छी, वो लड़का अच्छा है ना, वो पार्टी अच्छी है, वहाँ पे खाना अच्छा है, वहाँ पे स्विट्जरलैंड अच्छा है, दुबई अच्छा है, ये अंदर आपके सामने वो तारीफ करेंगे फालतू चीज़ों की एकदम। जहाँ पे इच्छा बढ़ती है हमारी, वो चीज़ों की तारीफ करेंगे और मेरे अंदर इच्छा बढ़ेगी। एक, समझ में आ गया? इच्छा बढ़ने का एक। मोहियों के साथ में रहेंगे, वो तुम्हारे को सब इच्छा बढ़ाने वाली ही चीज़ें बोलेंगे, उससे तुम्हारी इच्छा बढ़ेगी। समझ में? दूसरा इच्छा बढ़ने का कारण क्या? बोलो, यदि तुम बोलो सोशल मीडिया का उपयोग करोगे तो वो तो इच्छा बढ़ाने के लिए ही। तो याद रखना, वो उसके एल्गोरिदम्स जो बनते हैं वो ऐसे बने जाते हैं कि जिससे ये जीव वहाँ पर रुके। हमको बता दो, देखो ये जो फेसबुक और AI ये जितने भी है वो AI को यूज़ कर रहे हैं। वो AI के माध्यम से तुम्हारे इंटरेस्ट को फाइंड कर लेते हैं कि तुमने गूगल पे आज तक क्या क्या सर्च किया, तुमने यूट्यूब पे आज तक क्या क्या सर्च किया, तुम मोबाइल पे क्या टाइप करते हो, ये सब का गैदरिंग हो रहा है। भला क्या मतलब, मेरे को मेरे जो कज़िन रिलेशन वाले वो बोलते इतना फास्ट हो गया, बोले मैं जो सोचता हूँ वो भी दिखने लग जाता, बोले वहाँ पे हो रहा है इतने लेवल का। क्या हो जाता है? देखो, हमने कोई वीडियो में कोई एक वर्ड के ऊपर रुके हम, तो वो ट्रेस कर लेता है ये वर्ड उसको पसंद है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, तुमने समझ लो फ्राइंग पैन के ऊपर वो एडवर्टाइज वाले पे रुके आप 2 मिनट, तो वो ट्रेस कर लेता है कि इसको फ्राइंग पैन चाहिए। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, AI लगे हुए पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो तुम्हारे को वही चीज़ें धड़ाधड़ डालेगा ताकि तुम वो ज़्यादा देर रुको उनके ऊपर, क्योंकि ज़्यादा देर रुकोगे तो ज़्यादा एडवर्टाइज देखोगे तो ज़्यादा पैसा आएगा उनको। एग्जाम्पल समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा हूँ मैं? तो वो AI क्या ट्रेस कर रहा है बताओ? क्या ट्रेस कर रहा है? हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एरिया ऑफ इंटरेस्ट मतलब हमारी इच्छा। और फिर ये पूरी दुनिया क्या करती है? मैं को तो पूरा एडवर्टाइजमेंट एजेंसी जो है वो आपके इच्छाओं को बेचती है। आपको पहले एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, टेलीविज़न के, मोबाइल के, मूवीज़ के माध्यम से, आपके अंदर एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आपके अंदर इच्छाएं क्रिएट करती है और अपने करोड़ों का बिजनेस करती है। और इसके लिए वो मार्केटिंग एजेंसीज रहती है जो पूरा के पूरा साइकोलॉजी का अभ्यास करते। विचार करो, मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें मैं एकदम डीपली जानता हूँ और आपको समझा रहा हूँ। आप भी समझो, मुझे दुनिया से बेचती रहती है और मैं बिकता रहता हूँ। पता है आपको, मेरा उपयोग बिकते रहता है। पैसे तो छोड़ ही दो, मेरा उपयोग बिकते रहता है। टेलीविज़न वाले खरीद लेते हैं, मोबाइल वाले खरीद लेते हैं, आसपास के लोग खरीद लेते हैं। मेरा उपयोग बहुत महंगा है ना, उसको बेचना नहीं ना मुझे। मेरा मनुष्य भाव का समय बहुत महंगा है ना, 1 करोड़ों की कीमत है मेरे एक समय की, मनुष्य भाव की। मुझे बेचना नहीं है इसको, कोई फालतू में वेस्ट नहीं करना है। तो
ये सब चीज़ें सोशल मीडिया हमारी क्या बढ़ाएगी, फिर इच्छा है। तुम जितना टेलीविजन देखोगे तुम्हारे को उतने प्रोडक्ट के आकर्षण क्रिएट होंगे। मतलब मैं सोचो, हम जब मैं छोटा था तो ये जितने प्रोडक्ट आजकल फेमस है वे प्रोडक्ट नहीं थे, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट डाल के इतना फेमस कर दिया। नेस्ट कैफे की एडवर्टाइजमेंट, सोचो कोई ट्रेंड नहीं था भारत में, एडवर्टाइजमेंट डाल के कैफे कितनी कॉफ़ी कितनी डाल दी हमारे अंदर, विचार करो। और ऐसे कितने प्रोडक्ट है, मैं आपको लिस्ट गिना दूंगा, मेरे पास सब लिस्ट है। तो कि ये कब चालू हुआ और फिर आज कितना बिक रहा है, ये कब चालू हुआ और आज कितना बिक रहा है, ये कैसे बिका, विचार करो। तो ये सब चीज़ें आपको क्या करेंगे, टेलीविज़न और मोबाइल और ये होर्डिंग्स भी आपके अंदर एक इच्छा क्रिएट करेंगे। और वो इच्छा क्रिएट करने के लिए वो क्या करते हैं कि इसने अपना प्रोडक्ट देखे, इसके लिए क्या करते हो, एक एक्टर को और एक्ट्रेस को खड़े कर देते हो, समझेगा कि तू एक्टर को देखेगा, वो एक्ट्रेस को या क्रिकेटर को देख लेगा पहले, है क्या नहीं, क्योंकि तुझे पसंद है वो, उनको पता है विराट कोहली बहुत पसंद है लोगों को, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, जो भी होंगे, दीपिका, आजकल की मुझे नहीं पता, ठीक है। इसको देखने के चक्कर में प्रोडक्ट देख लेगा तो अपना बिक जाएगा। तो ये पूरे के पूरे ये जो वो लेने का रहता है उनको, क्या रहते वो, नहीं, वो कौन से व्यक्ति को लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर। तो ब्रांड एम्बेसडर लेने का उद्देश्य क्या रहता है, बताओ, समझ रहे हैं आप क्या उद्देश्य होता है। और फिर आजकल वो भी समझो, उससे भी नहीं तो फिर क्या, कपड़े छोटे करो इसके, तो फिर तो देखेगा। एग्जाम्पल समझो तुम, वैसे कपड़े पहनाओ जिससे नज़र जाए ही जाए, विचार करो। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप समझो टेंडेंसी। तो दुनिया क्या कर रही है पता है आपको, बेच रही गंदे तरीके से, बहुत गंदी मार्केटिंग हो रही है, आपको पता नहीं। मैं बताऊँगा, गूगल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर केस हुए वाली है कि तुम ये लोगों के डेटा खींच लेते हो और फिर उनके ऊपर बेचते हो प्रोडक्ट। बहुत गंदे तरीका है ये, आपको पता नहीं है। और ये पूरा यूएस पैसा खा रहा है, ये सोशल मीडिया के मोबाइल हाथ में दिया ना, पूरा यूएस का प्रोडक्ट बेच रहे हैं अपने को। मैं बोल नहीं सकता आपको क्या क्या बोल सकता हूँ, समझना आप। तो ये सब इच्छा आपकी इच्छा का दुरुपयोग कर रहे हैं वो, और इच्छा बढ़ा रहे हैं। वो वर्ल्ड अच्छा नहीं है, जहाँ इच्छा घटे वो वर्ल्ड अच्छा है। इसलिए निर्जरा, अगर हमको इच्छा घटाने की भावना है तो हमारे को निर्जरा तत्व संबंधी सम्यक अभिनिवेश है, और इच्छा बढ़ाने के कार्य में लगे हुए हैं तो ये विपरीत अभिनिवेश है, हम शरीर को मैं मानते हैं। समझ में आ गया? बस 5 मिनट में कंप्लीट अपना। और मोक्ष तत्व संबंधी बोलो शिवरूप निराकुलता न जोय का अर्थ क्या, कि जो मोक्ष में पूर्ण निराकुल दशा है। मोक्ष का अर्थ क्या होता है बताया था मैंने, आत्मा के अंदर ही प्रदेशों में पूर्ण सुख प्रकट होना। तो पूर्ण सुख प्रकट होना मतलब इच्छाओं का अभाव होना, निराकुलता हो जाना, क्योंकि आकुलता ही दुख होती है। तो पूर्ण सुख दशा, इच्छा से रहित दशा, निर्वाण दशा, वही सुखदायक है। लेकिन इसको मोक्ष की सपने आज तक नहीं पड़े के सपने, जिसके सपने ही नहीं पड़े वो अचीव भी कैसे होगा बताओ। टाटा जी का ही, रतन जी टाटा का ही सेंटेंस है कि या फिर एपीजे का सेंटेंस होगा, सपने वो नहीं है जो रात में आए, सपने वो है जो तुम्हें सोने ही ना दे। सुने क्या आपने? एपीजे का है ना, विंग्स ऑफ फायर का है, ठीक है। तो जो सोने नहीं दे वो सपने होते हैं। तो मुझे बताओ ऐसा कब हुआ हमारे को मोक्ष के सपने नहीं, सोने नहीं दिया? मुझे तो जिसको मुझे सपना ही नहीं पड़ता, यानी जो मेरा ड्रीम ही नहीं है, वो मुझे अचीव होगा क्या? मोक्ष मेरा ड्रीम ही नहीं बना आज तक, मतलब मेरा टारगेट ही नहीं बना, तो मुझे मोक्ष मिलेगा कैसे? तो हमने तेरा ड्रीम मोक्ष बने इसके लिए क्या किया था हमने, तुझे भगवान जी के मंदिर में लाया था हमने कि तू देख मोक्ष वाले जीव कितने सुखी रहते हैं। तो दर्शन को किसके लिए हमने, जिसके मोक्ष प्रकट हुआ वो जीव के दर्शन करने के लिए लाया। तो पूजन में, भक्ति में ही रह गया, फेरी मारने में, चावल चढ़ाने में ही रह गया। ये देखा ही नहीं कि वो आत्मा, उसके अंदर पूर्ण सुख से भरा हुआ वो आत्मा है ना, अनंत चतुष्टय से भरा हुआ वो आत्मा, मुझे भी ऐसा अनंत चतुष्टय धारण करना है। तब हो गया मोक्ष का सपना देखना, और तब हो गया मोक्ष अच्छा लगना। समझे कि नहीं? और फिर तेरा काम आगे का बढ़ेगा, समझ रहे? तो विपरीत अभिनिवेश के चिन्ह सब मैंने जितने हो सकते थे 6 डाला के माध्यम से बताया। ये सब चिन्ह हमारे अंदर है, क्योंकि मैं खुद को शरीर मानता हूँ, ये बात याद रखना। तो मेरे अंदर ये चिन्ह होते हुए सम्यक दर्शन होगा क्या? नहीं होगा। सम्यक ज्ञान होगा क्या? नहीं। सम्यक चरित्र होगा क्या? नहीं। मोक्ष मार्ग होगा क्या? नहीं। तो क्या होगा? संसार मार्ग होगा। मतलब रेडी रहना, मतलब ये शरीर छूटने का कभी कौन से मोमेंट पे छूटेगा मालूम नहीं, और इसके बाद रेडी रहना निगोज जाने के लिए। ऐसा सीधा अर्थ ये है। यदि मेरे में विपरीत अभिनिवेश दूर नहीं करे तो रेडी रहना पड़ेगा हमारे को, निगोज जाने के लिए रेडी रहो। यहाँ पे बंगले में रह रहे, वहाँ पे एक शरीर में अनंत जीव रहने पड़ेंगे, समझ रहे?
और वो एक सांस में 18 बार जन्म मरण करना पड़ेगा और ऐसा अनंत काल बिताना पड़ेगा। क्या रेडी हम एक पहाड़ बनकर 200-500 साल तक रहने के लिए, एक पेड़ बनकर 150-200 साल तक रहने के लिए रेडी है हम? फिर विपरीत अभिनिवेश को दूर करना कंपलसरी वर्क है, ये क्यों नहीं समझते? और अर्जेंट वर्क है, एकदम अर्जेंट वर्क और कंपलसरी वर्क है। ये बात ध्यान में रख के अपने अंदर से विपरीत अभिनिवेश दूर करो। मैं जीव हूँ ऐसा विश्वास करो, चैतन्यता का विश्वास करो। और शरीर अजीव है, स्पष्ट दिखता है एकदम, आप ऑब्जर्व करोगे तो। इसलिए शरीर का अजीवपना और स्वयं के चेतनपने का विश्वास करो, तभी विपरीत अभिनिवेश दूर होंगे। और विपरीत अभिनिवेश दूर करोगे तो ये विश्वास होगा। ऐसी मान्यता के साथ ही हम मुक्ति को प्राप्त करेंगे, नहीं तो संसार भटकेंगे। इसी भावना के साथ चलो। सहजानंदे शुद्ध स्वरूप